क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है तो हमने साइन रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलिए अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और जो क्वेश्चन में इक्वेशन हमको गिवन है उसको यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। हमें जो इक्वेशन गिवन है वो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमको गिवन है तो इसके आगे हम गिवन लिख भी देते हैं। अब हम माइनस कॉस थीटा को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे। जब हम माइनस कॉस थीटा को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो ये राइट हैंड साइड में जाकर के बन जाएगा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। लेफ्ट हैंड साइड में है साइन थीटा और राइट हैंड साइड में है कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा। अब जब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तब हमारे पास में आएगा थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया और आया थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस थीटा। अब जब हम इस माइनस थीटा को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आकर के प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तब ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में थीटा प्लस थीटा और राइट हैंड साइड में 90 डिग्री रहेगा। अब थीटा प्लस थीटा होता है 2 थीटा और राइट हैंड साइड में 90 डिग्री तो है ही है। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में 2 थीटा के साथ में मल्टीप्लाई में है तो जब हम 2 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो ये बन जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री अपॉन 2। 2 लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा। 2 से जब हम 90 डिग्री को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 45 डिग्री। तब हमारा थीटा आएगा 45 डिग्री। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हम साइन रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब हम निकाल रहे हैं साइन रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू को। ठीक है, अब यहां पर है साइन रेज टू द पावर 4 थीटा। हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा का होल पावर 4। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है जब भी हमारे पास में साइन रेज टू द पावर 4 थीटा होगा हम उसको साइन थीटा का होल पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे प्लस है तो यहां पर प्लस लिखेंगे। अब यहां पर है कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा, हम इसको भी लिखेंगे कॉस थीटा का होल पावर 4। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर ब्रैकेट है और ब्रैकेट पर 4 पावर है तो यहां पर ब्रैकेट बनाते हैं और ब्रैकेट पर 4 पावर लगा लेते हैं। ब्रैकेट के भीतर है साइन थीटा और थीटा को हम निकाल चुके हैं 45 डिग्री तो हम थीटा की जगह पे लिखेंगे 45 डिग्री। तब ब्रैकेट के भीतर आएगा साइन 45 डिग्री। आगे प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं। फिर यहां पर ब्रैकेट है और ब्रैकेट पे 4 पावर है। ठीक है, ब्रैकेट पर 4 पावर लगा लेते हैं। ब्रैकेट के भीतर है कॉस थीटा। थीटा को हम निकाल चुके हैं 45 डिग्री तो ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब यहां पर ब्रैकेट है और ब्रैकेट पर होल पावर है 4 तो यहां पर लगा लेते हैं ब्रैकेट और ब्रैकेट पर होल पावर लगा लेते हैं 4। ब्रैकेट के भीतर है साइन 45 डिग्री और स्टूडेंट्स हमें पता है कि साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। अब आगे यहां पर प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं। फिर यहां पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट पर है होल पावर 4। ब्रैकेट बनाते हैं, ब्रैकेट पर लगा लेते हैं होल पावर 4। ब्रैकेट के भीतर है cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री भी होता है 1/√2। अब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। जब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो 1 पर भी 4 पावर लग जाएगा एंड √2 पर भी 4 पावर लग जाएगा। ठीक है, 1 का पावर 4 हो जाएगा 1 एंड √2 का पावर 4 हो जाएगा √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 जो कि हो जाएगा 4। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। फिर हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। 1 की पावर 4 हो जाएगा यहां पर 1 और √2 की पावर 4 हो जाएगा 4। अब हम इन दोनों फ्रैक्शनल नंबर्स को एलसीएम मेथड से ऐड करेंगे। ठीक है,
तो हम 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे आएगा 1, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो आएगा 1, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 से ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो आएगा 1। तो ये हो जाएगा 1 + 1 2/4, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/2। तो यहां पर हमने निकाल करके दिखाया कि जब sin थीटा माइनस कॉस थीटा होता है 0, तब sin रेज़ टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज़ टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू होती है 1/2। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर।